प्रिय मित्रों, जब हमारा जन्म होता है तो ये ज़रूर है कि हमारी मृत्यु भी होगी, क्योंकि एक बार जन्म और एक बार मौत का आना निश्चय है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें लेने नहीं आते हैं दोबारा बादलों में, तब ये ज़रूर है कि एक न एक समय हमारी मौत होगी। लेकिन बाइबल के अनुसार आपकी और मेरी मौत हर दिन होना है। आप चौंकिए नहीं, मैं सही कह रहा हूं। हमारी जो मौत है वो शारीरिक मौत नहीं, लेकिन आत्मिक मौत की बात मैं कर रहा हूं कि आई डाई डेली। मैं हर दिन उस शारीरिक जो वासनाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको मैं रोज क्रूस पर चढ़ाऊं। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उनके कुछ पदों को जो पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, और वो आपको भी और मुझको भी लिख रहा है। और विशेष करके जो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय जो है वो विशेष करके पुनरुत्थान के विषय में बात करता है कि कितना महत्वपूर्ण है पुनर्जीवन, पुनरुत्थान। जब आप प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम फिर जीवित हो जाएंगे और हम हमेशा उसके साथ जिएंगे अनंत जीवन के लिए। तो यहाँ पर पुनरुत्थान के विषय में पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में इसके बारे में बात हो रही। लेकिन उसका एक भाग मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ कि किस प्रकार से आपको और मुझको पहले आत्मिक रूप से मरना है, और वो एक समय नहीं, हर दिन। मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 31 पद, 1 Corinthians 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। सुनिए साहब, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, पौलुस बोल रहा है यहां पर। और उसके आगे फिर हम देखते हैं, यदि मैं मनुष्य की रीति पर एफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो खाओ पियो, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। तो हम देखते हैं यहां पर कि हमें रोज अपने जीवन में आत्मिक रूप से मरना है और आत्मिक रूप से जीवन बिताना है। क्योंकि लिखा हुआ है कि जब हम रोज उठते हैं सवेरे तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, इविल डिजायर्स, बुरी बातें, आदतें, हो सकता है वो हम पर प्रभाव डाले उस दिन के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको मैं क्रूस पर चढ़ा दूं पूरे दिन भर के लिए। जी हाँ, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अगर हम खाना ना खाएं तो हम शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जाएंगे शारीरिक में रूप में, और एक समय आएगा कि हम बीमार हो जाएंगे और मौत भी हो सकती है यदि हम ज़्यादा दिन खाना ना खाएं। उसी प्रकार से हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए, आत्मिक जीवन रखने के लिए मरना भी है और जी उठना भी है। मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इसको और भली भांति समझें। एक पद जो यहाँ पर लिखा हुआ है और वो है पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय। किस प्रकार से हम मर सकते हैं आत्मिक रीति से, ताकि हम आत्मिक रीति से जिलाए भी जाएं। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा कि पहला कुरिन्थियों 9:25, पहला कुरिन्थियों 9:25 से आगे। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं,
मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। यह है साहब आत्मिक मौत। इसको बोलते हैं हमारी इच्छाओं को मारना, इसको बोलते हैं हमारे इंद्रियों को वश में लाना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहां पर पौलुस बता रहा है विशेष करके कि हर दिन, हर मोमेंट, हर क्षण हमें मरना है और जीवित होना है, आत्मा में जीवित होना है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं या मैं अपने आप से कहूं कि मैं तो मरा हूं, तो आप सोचेंगे भैया ये कैसे बोल रहा है, मरा है तो फिर बात कैसे कर रहा है। हाँ, मैं मरा हूं, मैं आत्मिक रीति से मरा हूं। पाप में जो है मेरा जो नियंत्रण था वो खत्म हो गया है और मैं आत्मा में जीवित हूं। जो आत्मा में मैं हूं वो जीवित हूं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए एक और पद जो इसी से संबंधित रखता है। गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद। गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। क्या लिखा हुआ है यहां पर? बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। सुने भाई साहब, बहन जी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। लो साहब, क्या है? अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो हम देखते हैं यहां पर इन वचनों के अनुसार कि हमें रोज मसीह के साथ क्रूस पर मरना है। हमारे उन पापी विचारों को, उन आंखों को जो बुरी लालसाएं, बुरी चीजों को देखना मांगती हैं, उन कानों को जो कानाफूसी की बातें सुनना मांगती है, उन म्यूजिक को जो शैतान की ओर से, जो उन बातों को जो परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार ठीक नहीं, उनको मारना है। हमारी जीभ को मारना है। जी हाँ, हमारे विचारों को मारना है। वो विचार जो गंदे गंदे हमारे मन में आते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है आई डाई डेली। मैं रोज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता हूं। अब उदाहरण के रूप में समोसा बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज का मतलब टेस्ट के लिए, अगर हम डिफरेंट टेस्ट के लिए चाहिए तो समोसा खाते हैं, या कभी मोमो खा लेते हैं, या चाउमीन खा लिया टेस्ट के लिए। लेकिन साहब ये जो है ये हमारे को पौष्टिक भोजन नहीं देता है। टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन साहब अगर मैं यही खाता रहूं तो क्या मेरा शरीर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पौष्टिक नहीं बनेगा, हिष्ट पुष्ट नहीं बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि ये गार्बेज टाइप की हैं। इसमें कुछ नहीं है, टेस्ट जरूर है। अब जैसे कि मैं दुकान से पास हो रहा हूं हैं, और एकदम से वो मोमो की खुशबू आ रही है, अरे यार मन करता चलो खा लेते हैं। अगर रोज मैं ऐसे करूंगा तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा, है ना। मुझे क्या करना है? मेरे उन इच्छाओं को मारना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी इच्छाओं को मारना है। जी हाँ, यही है मरने का मतलब आत्मिक रूप से। तो उसी का अगर उदाहरण हम आत्मिक जीवन में लें तो उदाहरण के रूप में मैं कभी जाता हूं और कभी सिनेमा के पोस्टर्स अगर मुझे नजर आते हैं, और वो ज्यादातर आप जानते हैं कि सिनेमा के पोस्टर्स रिबेलियस से, यौन से, अधरंगी पिक्चरों से भरे रहते हैं। उदाहरण में दे रहा हूं आपको। और मेरी आंखें ललचाती है कि यार हाँ ये देखना चाहिए, और गौर से देखते हैं तो मन में क्या होता है? विचार अलग अलग ईवल, बुरे विचार पैदा होते। अब मुझे उन आंखों को मारा नहीं, मैं ये चीजें नहीं देखूंगा। इस प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि हमें आत्मिक रूप से
मरना है। हमारी इंद्रियों को, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, देखना, टेस्ट करना, छूना, सूंघना, सुनना और बोलना, जीभ, ये सब जो चीजें हैं ये हमारी इंद्रियों को मारता। और यही बात पौलुस क्या लिख रहा है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, मारता हूं, कूटता हूं और उसको वश में लाता हूं। डाइंग एवरी डे, हर दिन आपको और मुझको ये करना है। और ये तभी हो सकता है जब गलतियों 2:20 के अनुसार क्या है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो अब शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं और कुछ पदों को आपके सामने रखना मांगता हूं मेरे मित्रों, और आशा है कि आप समझ रहे हैं कि हमें प्रतिदिन मरने का मतलब क्या है। हर दिन प्रतिदिन हमें मरना है और प्रतिदिन हमें प्रभु में पुनरुत्थान भी पाना है, नया आत्मिक जीवन पाना है। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, रोमियो और उसका 8वां अध्याय 10 पद और 13 पद सुनिए। रोमियो उसका 8वां अध्याय 10 पद, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण क्या है, मरी हुई है। वही बात हो गई ना, हर दिन मुझे अपने आप को मारना है। और कैसे मारना है, कि मसीह की आत्मा मुझ में कंट्रोल करे, तभी मेरे देह की जो पाप है वो मरी हुई है। परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित हुई है। तो पाप के लिए तो हमें मरना है रोज, लेकिन आत्मा में हमें जीवित होना है। 11 पद, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा तुम में बसा है क्या करेगा, जिलाएगा। हर रोज जब आप सवेरे उठते हैं, ये प्रार्थना करिए, प्रभु आज के दिन की पूरी दिनचर्या को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरी इच्छाएं, मेरी आंखें, मेरे विचार, मेरे सोच विचार, मेरी बातें, मेरा व्यवहार जो बुरे बातों की ओर ज्यादा खींचती है, उसको मैं क्रूस पर चढ़ाता हूं, मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। और जो मसीह का आत्मा है प्रभु, वो मुझे कंट्रोल में ले ले। मेरे विचारों को, मेरे देखने की बातों को, मेरे सुनने की बातों को। यही बात है मेरे दोस्तों, रोज प्रभु के लिए मरना, रोज प्रभु के लिए जीना आत्मा के द्वारा। मैं फिर से वही बात पढ़ूंगा जो 11 पद में लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया जो तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा है क्या है, जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हर दिन होता है, सवेरा होता है, रात होती है, फिर सवेरा होता है, रात होती है। हमको हर दिन जो हमारे शरीर के जो पाप की जो देह है उसको मारना है। और लिखा हुआ है, इसीलिए हम शरीर के अनुसार दिन न बिताएं। 13वां पद, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली
कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं ये वचन इसलिए पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कि हम आत्मा के अनुसार चलाए चले, अपने शरीर के अनुसार न चलाए चले। यदि हम अपने आप को शरीर के अनुसार चलाए चलते हैं तो हम अपने शरीर को नहीं मारते हैं। जी हाँ, मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 6 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा ये विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। और ऐसे ही 11वां पद, रोमियो 6:11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझो? जीवित समझो। और यही लिखा हुआ, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप की ओर सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप समझ रहे हैं ना? मैंने जो वचन अभी आपके सामने पढ़ा, बहुत साफ रीति से, सटीक रीति से आपको और मुझको ये बताता है कि रोज, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, रोज हमें प्रभु के लिए अपने सामने प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं अपने पूरे जो शारीरिक इच्छाएं, शक्ति हैं, शरीर के अनुसार जो मेरे माइंड संचालन करती है, कंट्रोल करती है, उसको प्रभु जी मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ। मैं शारीरिक रूप से मरना मांगती हूँ और आत्मिक रूप से जीना मांगती हूँ। देखिए, जब तक हम इस शरीर में हैं मेरे मित्रों, तब तक लालसाएं आती रहती हैं, है ना? अभिलाषाएं आती रहती हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो खिंचाव है पूरे दुनिया की बातों की ओर, संसार की बातों की ओर, तो उनसे हमें अलग हटना है। और इसके लिए क्या करना है? मुझे मरना है। मरने का मतलब आत्मिक लालसाओं को मारना है। वो कैसे मारेंगे? जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में राज्य करेगा। इफिसियों 5:18 में क्या लिखा है? एक जगह लिखा हुआ है, शायद आप जानते भी होंगे इन पदों को। लिखा हुआ वहां पर कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। जो आदमी शराब पीता है वो क्या करता है? वो उल्टी सीधी बातें करता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, अपनी पत्नी को मारता है या इधर उधर गाली हुए बकता है, लड़ता झगड़ता है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल करने वाला शरीर है, वो शराब के दासत्व में, उसके कंट्रोल में है। सो इसलिए दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है। परंतु वहां पर वो शब्द आया है, परंतु पवित्र आत्मा में भरते चले जाओ। भरते चले जाओ का मतलब है पवित्र आत्मा में नियंत्रित रहे हर समय। ये एक बार की बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भाई साहब बस एक बार हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो गए, हर समय बने रहेंगे। नहीं, अगर हम उसका स्टडी करें
जो मूल भाषा में, तो उसका मतलब है कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू। वही बात हो गई ना कि साहब आपने लंच कर लिया, दोपहर का खाना खा लिया, तो इसका मतलब क्या आप जिंदगी भर तो खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे साहब। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाई हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिर खाते हैं, हमें भूख लगती है। ये हमारे जिंदगी का रोज का एक हिस्सा है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहें, हर समय, हर क्षण, हर दिन। तो पहले तो अपने आप को, अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाएं, मेरी लालसाओं को, मेरी बुरी इच्छाओं को, कि प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे सामने चढ़ाता हूं, चढ़ाती हूं, और पवित्र आत्मा से आज मेरे पूरे व्यक्तित्व को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे सोचने विचारों की सामर्थ्य को अपने कंट्रोल में ले लें। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है, आई डाई एवरी डे, मैं रोज मरता हूं, क्योंकि जब मैं रोज मरूंगा तो साहब रोज जीऊंगा भी, है ना, रोज जीऊंगा भी। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा, गेहूं का दाना जब तक वो जमीन के अंदर नहीं जाता, मरता नहीं, तब तक वो फल कैसे लाएगा? मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं अपने शरीर को कंट्रोल में लाऊं, उसको जो भी इच्छाएं होती उसको मारूं। एक पहलवान, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले पढ़ा कि पहलवान क्या करता है, अपने शरीर को पूरा कंट्रोल में रखता है, हैं? अच्छा, उसका दिमाग कहाँ पर है भाई साहब? वो जो गेम होगा, जब कंपटीशन होगा, तो मुझे जीतना है, और उसको करने के लिए उसको बहुत संयम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपने खाने पर कंट्रोल करना पड़ता है। वो समोसा और चाउमीन से खाना उसको नहीं खाना है। उसका दिल तो करता होगा कि यार टेस्ट करें, नहीं 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 नहीं, मेरे पहलवानी पर इसका अफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार से गार्बेज चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं, आत्मिक रूप से उल्टी सीधी चीजें हम देखते हैं, अश्लील चित्रों को, या गलत बातें हम करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, बुरी बातें दूसरों के प्रति कहते हैं, और हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या हो रहा है? हम अपने शरीर को मार नहीं रहे, हम अपने शरीर में जीवित रह रहे हैं। जब हम किसी के प्रति कानाफूसी करते हैं, शरीर में जीवित है। ड्रग ले रहे हैं, हम शरीर में जीवित है। किसी लड़की के प्रति दुर्व्यवहार या वासना की तरफ देखना, हम शरीर में रह रहे। इन इच्छाओं को मारना है। जी हाँ, तभी हम जीवित रहेंगे। जब ये मरेगा, और तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में कंट्रोल लेगा, अपना वास वो हमारे साथ करेगा, तब हम कह सकते हैं सही रूप से कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जो जीवित हूं वो आत्मा में जीवित हूं। अब जो आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आशा है, विश्वास है कि मैं प्रभु की आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं। शरीर में नहीं रहना है। ये शरीर नाशमान है, ये हमें खींचता है संसार की ओर। उसको मारना है, कूटना है, ताकि वो क्राउन, वो जो मुकुट परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, उसको पाने के लिए मैं अपने आप को मास्टरी कर लूं, उस पर पाप की दासत्व पर विजय प्राप्त करूं। और वही बात पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में लिखा हुआ है कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारी मौत होगी आत्मिक रीति से, तब हम जिलाए जाएंगे। और आपको शारीरिक रूप से भी ऐसा होगा कि जो हम शारीरिक रूप से मर गए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम जिलाए जाएंगे नए शरीर में। वो बिल्कुल अलग शरीर होगा। लेकिन जब तक हमारा शारीरिक मौत नहीं होता है, आत्मिक रीति से हमें रोज हर क्षण मरना है और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने जीवन को देना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं रोज प्रभु में मरता हूं। मैं फिर से वो पद आपके लिए पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय। जब भी आपको टाइम मिलता है जरूर पढ़िए ये पूरा 15वां अध्याय, 31 पद।
15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 31 पद। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मनुष्य की रीति पर एफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाओ पियो, क्योंकि कल तो मरना ही है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, उनकी फिलॉसफी यही है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आओ जागो, धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए ये प्रार्थना हम अपने मन में करें। प्रभु, आज का दिन मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपने शरीर की अभिलाषाओं को कूटता हूं, मारता हूं। उन शरीर की अभिलाषाओं पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे विवेक को कंट्रोल में ले ले, संचालन करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन।